नमस्कार, मैं हूँ राकेश डोड और आपका स्वागत करता हूँ युवा कृषि चैनल के कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है गेहूं के अपशिष्टों के सही उपयोग के बारे में। नरवाई जलाने से ज़मीन में क्या क्या हानि होती है, नरवाई के उपयोग से क्या क्या फ़ायदा होता है और किस प्रकार से हम अपशिष्टों को ज़मीन के अंदर करके हमारी उर्वरकता क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और इसी विषय में आज हमारे साथ युवा किसान राजेश जी गुप्ता जो हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि उन्होंने नरवाई को खेत में अपशिष्ट को न जलाते हुए खेत के अंदर जो किया उससे उनको क्या क्या फ़ायदा मिला है। तो राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में युवा कृषक में। आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये अपशिष्टों से क्या क्या फ़ायदा है, न जलाएं, आप क्या सजेशन देंगे? किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि नरवाई को जलाने से ज़्यादा काफ़ी बेहतर होगा कि नरवाई को भूमि के अंदर दबाया जाए। नरवाई जलाने से हानियाँ बहुत हैं, फ़ायदे कुछ नहीं है। हानियों में हम देखा जाए तो नरवाई जलाते समय इसका जो धुआं निकलता है, धुएँ से वातावरण प्रदूषित होता है, कई जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हमारे भूमि में जो मित्र जीव होते हैं, मित्र कीट होते हैं, वो भी जलाने से नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि बंजर होती है। तो काफ़ी बेटर यही रहेगा कि नरवाई को जो है भूमि के अंदर मिट्टी में दबाया जाए, मल्टीप्लाउ के द्वारा, कल्टीवेटर के माध्यम से इसको भूमि के अंदर सुरक्षित कर दें, ताकि इससे जो जैविक खाद की जो मात्रा हमारी भूमि को चाहिए वो भी उसे मिल जाए और भूमि इससे बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। नरवाई ज़मीन के अंदर जाती है, मिट्टी हमारी काली मिट्टी जो होती है इसमें थोड़ा चिकनापन भी होता है, तो नरवाई को दबाने के बाद में ज़मीन जो है थोड़ी क्षारीय हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है और इसमें कई रासायनिक खादों की कमी भी होती है। रासायनिक खाद हम बहुत तो राजेश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि नरवाई से ज़मीन को ये फ़ायदा, ये लाभ है, तो इसी संबंध में एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जो रासायनिक खाद का उपयोग किसान बड़े पैमाने पे करते हैं, जिससे उन्हें धन की काफ़ी हानि होती है। उनका जो प्रति उत्पादन है उसमें लागत मूल्य बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस नरवाई के अगर वो नहीं जलाएंगे और खेत के अंदर उसको अगर रखेंगे, तो उससे उनको रासायनिक खाद का उपयोग कितनी मात्रा में उनको कमी आएगी उस रासायनिक खाद के उपयोग में, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए राकेश जी, तो जो नए किसान हैं, जो जिन्होंने प्रथम वर्ष नरवाई को ज़मीन में दबाया है, उन्हें तो खाद की मात्रा उतनी ही देनी है। प्रथम वर्ष जो रहेगा उनका उतनी देनी है, और प्रथम वर्ष के बाद खाद की मात्रा आधी आधी करके खाद में कमी की जा सकती है। अगर प्रति वर्ष अगर वो नरवाई को अगर दबा रहे हैं तो इससे जैविक खाद की जो है उसमें पूर्ति होती जाएगी और रासायनिक खाद की हम उपयोग कम करते जाएंगे। जैसे कि वो पिछले 3 सालों से अगर नरवाई को खेत के अंदर ला रहे हैं, तो उनको कितनी मात्रा, जैसे अभी हम मान लें कि ये प्रति बीघा अगर 1 बोरी DAP का उपयोग वो करते हैं, तो आने वाले 3 सालों में बिल्कुल मतलब 0% हो सकता है क्या? बिल्कुल, अब बिल्कुल 0% तो नहीं हो सकता, पर मान लो 10 से 15 किलो का हम उसमें, क्योंकि ज़मीन के अंदर अचानक तो हम किसी तत्व को कम कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे उसकी मात्रा उसमें, अगर थोड़ा गोबर का खाद अगर उसमें मिल जाए, पेड़ पौधों की पत्तियों से सड़ा हुआ खाद भी उसमें मिल जाए। तो मैं आपसे एक और जानकारी किसानों को देना चाहूँगा कि आप कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं जी, तो आप कंपोस्ट खाद के बारे में कुछ किसानों को बताइए कि किस प्रकार से उसका। कंपोस्ट खाद जो है ज़मीन के लिए ज़्यादा ही बेटर है और ज़मीन को बंजर होने से भी वो बचाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग कर करके जब हमारी जो ज़मीन है वो एक तरह से बंजर होती जा रही है, तो हमें पुनः जैविक की ओर प्रस्थान करने के लिए हमें कंपोस्ट खाद का भी तैयारी करना। मैं कई प्रकार से खाद, जैसे केंचुओं का खाद तैयार करता हूँ, पेड़ पौधे, नीम की पत्ती है, बड़ की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, अन्य पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको भी इकट्ठा करता हूँ एक गड्ढे के अंदर, गोबर के साथ उनको भी सड़ाता हूँ और उनका भी मैं लहसुन और प्याज में और हरी सब्जियों में उपयोग करता हूँ। तो राजेश जी, ये जो नरवाई आप खेत में, ये कंपोस्ट खाद की तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन जो नरवाई के बारे में हमारा मेन विषय जो चल रहा है, तो उसमें आपको उत्पादन में कितना आपको बेनिफिट मिला है कि आपका उत्पादन किस तरह से बढ़ा है? ज़मीन में जो पानी की कमी रहती है, मैंने ये भी सुना है कि नरवाई जैसे आप खेत के अंदर लगाते हैं और आपकी ज़मीन में अगर यदि पानी कम है, आप गेहूं की फसल में अगर पानी कम भी घुमाते तो उसका उत्पादन इतना प्रभावित नहीं होता है, अच्छा उत्पादन मिलता है नरवाई से। तो ऐसा कुछ है इसमें कि नहीं है? जी बिल्कुल, इसके उत्पादन में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ताकि जो नमी जो मिलनी चाहिए मिट्टी को वो काफ़ी हद तक रहती है। लोग ज़मीन को भुरभुरी बनाने के लिए सुपर का उपयोग करते हैं,
वहीं मैंने देखा है कि जिस खेत में अगर नरवाई दबी हुई है उस खेत में सुपर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अधिकतर जो किसान प्याज और लहसुन का उत्पादन करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने किसानों को बताया है कि राजेश जैसे आप ये नरवाई खेत में जो कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार से आप को इसके बारे में मालूम पड़ा कि ये खेत के अंदर नरवाई अपशिष्ट को दबाने से हमें फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ बताइए इसके बारे में। राकेश जी देखो, प्रथम बात तो ये है, नरवाई भूमि में दबाने की प्रेरणा मुझे सब प्रथम तो ये मिली कि प्रदूषण को, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो कि हम नरवाई जलाते थे, तो सरकार का भी प्रतिबंध है और नरवाई जलाने, शासन का भी प्रतिबंध चल रहा है। फिर दूसरी बात, ये भूमि में इससे लाभ ज़्यादा है, हानि कम है नरवाई जलाने की। और मैं कई कृषि मेलों में भी गया हूँ और वहाँ से भी मुझे ये जैविक खेती की ओर प्रेरणा मिली है। उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों को हमने जानकारी दी नरवाई खेत में अपने किस प्रकार से उसका अपशिष्टों को करना है, जिससे आपको फसल में आने वाली उत्पादन अच्छा मिलेगा और रासायनिकता से हम दूर रहेंगे, और प्रदूषण जो वातावरण जो प्रदूषित होता है उससे भी हमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो जय जवान जय किसान।